हेलो गाइस, वेलकम टू RKC सॉल्यूशन ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड सब डोमेन्स। सो गाइस, सबसे पहले किस तरीके से हम सब डोमेन्स फाइंड करेंगे, तो उसके लिए एक टूल है जो मैं इस्तेमाल करूंगा और जो सजेस्ट करूंगा कि आप भी यूज़ करें, क्योंकि ये जो टूल है ये काफ़ी बड़े बड़े यूज़र्स जो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड्स में हैं वो यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो टूल है उसको सर्च करना बहुत ही ईजी है। तो आप गूगल पे सिंपली सर्च कर सकते हैं सब फाइंडर गेटहब, और आपको फर्स्ट लिंक जो है वो मिल जाएगा प्रोजेक्ट डिस्कवरी लिखा हुआ है। सो प्रोजेक्ट डिस्कवरी के अंदर ये जो टूल है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं सब फाइंडर, और जिसने बनाया है डेवलपर ने, तो उसने अपना यहाँ पे लिख रखा है प्रोजेक्ट डिस्कवरी। ये हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी हो, तो यहाँ से आपको ये सब फाइंडर टूल मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ से आपको क्लोन कर लेना है या आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसा आपको सही लगे, जिस तरीके से आप कर पाते हो उस तरीके से कर लें। और अगर नहीं करना आपको आता है इसको क्लोन, तो क्लोन किस तरीके से होगा ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। सबसे पहले तो कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको नहीं पता, तो मैं पूरा वीडियो बताऊंगा। बट बहुत ही इजी है, तो एक बार मैं ऐसे दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको इस पर कॉपी करना है, और इस जो लिंक है इसके जस्ट थोड़ा सा आगे आपको यहाँ पे गेट क्लोन डाल देना है और इसको पेस्ट कर देना है टर्मिनल के अंदर। सो आई कैन शो इट, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अभी मैं एक टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, तो 1 सेकेंड, यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं। ये देखिए मेरा टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे पहले तो रूट यूज़र में चला जाता हूँ अपने, ताकि कोई भी परमिशन का इशू ना आए। अभी देखिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं डालता हूँ गेट 1 सेकेंड, गेट स्पेस CLONIE सॉरी, और यहाँ पे अभी इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट यहाँ पे इस तरीके से होगा, यहाँ पे ये देखिए। अभी यहाँ पे जो आप आसपास देख लीजिए, कुछ ऐसे सिंबल्स अगर बन के आ जाते हैं या कुछ लिख कर आ जाता है तो उनको रिमूव कर दें। आपको सिर्फ लिंक यहाँ पे कॉपी करनी है। ओके, कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सेंटर में ले जाके। ये देखिए यहाँ पे गेट क्लोन लिखा हुआ है, और ये लिंक है जो कॉपी कर दिया। अब अगर आप एंटर करेंगे तो ये टूल जो आपका है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी है, बट आपके में अगर नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब ये यहाँ पे मैंने इंस्टॉलेशन बता दिया। अब इसको ओपन करने के लिए आपको एक लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट होगा जिसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो लैंग्वेज है गो। ये देखिए यहाँ पे गो लैंग्वेज है ये, और गो के ऊपर यहाँ पे 99% ये डेवलप किया गया है। सो गो लैंग्वेज को इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली गूगल में सर्च कर सकते हैं हाउ टू इंस्टॉल गो लैंग्वेज इन काली लिनक्स। ये देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करने के बाद ये फर्स्ट रिज़ल्ट पे जाना है। मैं अपना प्रोसेस बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो किया है, और यहाँ से आपको गो लैंग्वेज जो है लिनक्स के लिए वो डाउनलोड कर लेना है। ओके, सो यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं गो लैंग्वेज को डाउनलोड। फिर यहाँ पे लिनक्स के कुछ कमांड्स आपको मिल जाएंगे। सो ये कमांड्स कॉपी पेस्ट आप कर लीजिए, जिससे कि आपका जो गो लैंग्वेज है वो डाउनलोड हो जाए। और जब कंप्लीट आपका गो लैंग्वेज डाउनलोड हो जाए उसके बाद यहाँ पे ये जो कमांड है गो वर्जन, इस कमांड को रन करके देखिए। इस कमांड को रन करने का यहाँ पे ये मोटिव रहेगा कि आपको कंफर्म आप हो जाओगे कि हाँ आपका गो लैंग्वेज जो है वो डाउनलोड हो चुका है। देखिए इसमें सूडो रूट मेरे को लगाना पड़ेगा। 1 सेकेंड, मेरा पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ, और ओके। सो अभी यहाँ पे जैसे कि मैं अगर गो वर्जन डालता हूँ तो यहाँ पे वर्जन दे देगा। मेरे में जो पड़ा हुआ है वो इस टाइम 1.18.2 वर्जन है।
सो ये कंफर्म आपको हो गया कि आपके में जो गो लैंग्वेज है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अभी यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपने टूल को इंस्टॉल कर लिया, गो लैंग्वेज को इंस्टॉल कर लिया। अब थर्ड जो पॉइंट आता है, आपका जो टूल है वो वर्क कर रहा है या नहीं, उसको कैसे आप पता करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल को, और मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे टर्मिनल की आपको काफ़ी रिक्वायरमेंट रहेगी, और इसका स्क्रीन जो है वो काफ़ी अच्छे से जूम कर देता हूँ। ओके, और इसके बाद यहाँ पे हमें जो भी वर्क करना है वो सारा वर्क रूट यूज़र से होगा। सो सबसे पहले हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, क्योंकि हमने जो भी अपना टूल है वो कहाँ पे रखा हुआ है, डेस्कटॉप पे। ओके, क्योंकि हमने इंस्टॉल जो किया है वो डेस्कटॉप पे, आप कहीं भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कमांड डाला subfinder-h। ये क्या है, ये कमांड कंफर्म कर देगा मुझे कि हाँ मैंने जो सब फाइंडर है वो फुल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है मेरे में। तो यहाँ पे देखिए ये ईज़िली यहाँ पे इस तरीके से आपको शो कर देगा कि आपके में सक्सेसफुली सब फाइंडर डाउनलोड हो चुका है। ओके, बहुत ही इजी मेथड था यहाँ पे डाउनलोड करना। आपको सिर्फ ये लिंक कॉपी करना था जो मैंने बताया है, ये वाला। यहाँ पे ये जो लिंक है इसको कॉपी करके वहाँ पे क्लोन कराना था, बाकी आपका सारा वर्क ऑटोमेटिक कर देगा ये। और गो लैंग्वेज इंस्टॉल करने का एक यहाँ भी इधर साइड में आप देखते हो यहाँ पे दिया गया है, बट ये गो लैंग्वेज में सब फाइंडर को इंस्टॉल कर देगा लेटेस्ट वर्जन जो रहेगा। तो इसको आप कॉपी करके एक बार पेस्ट कर दीजिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो। अगर नहीं आती है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं रन। और बाकी यहाँ पे आप एक बार सर्च कर लीजिएगा जो भी आपकी प्रॉब्लम रहे, और उसके बाद अगर सॉर्ट आउट ना हो तो मुझे कमेंट करें। पहले खुद से फाइंड करें कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तभी आप मेरे को कमेंट करें अगर नहीं हो पाती बाय चांस, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास सब फाइंडर यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं एक टेस्टिंग के लिए ये साइड ले लेता हूँ, ये टेस्टिंग साइड है, और इस साइड के मैं टेस्ट करता हूँ कि सब फाइंड मैं कैसे इसके सबनेट्स को फाइंड कर पाऊँगा। तो देखते हैं इसमें कितने सारे यहाँ पे हमें बग्स मिलेंगे, सॉरी कह सकते हैं इसके अंदर कितने हमें सब डोमेन्स मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने डाला subfinder-d। अब यहाँ पे मुझे देना है वेबसाइट का नेम, और वेबसाइट का नेम किस तरीके से आपको देना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ओनली वेबसाइट का नेम देना है कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे इस तरीके से आप पूरा एक ही कह सकते हैं कमांड आपको रखना है, देख लीजिए यहाँ पे। देन एंटर करना है और आपका सब फाइंडर स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम लेने के बाद, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट कुछ टाइम लेने के बाद ये सब फाइंडर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। आप बहुत ही ईजिली सब फाइंडर को यूज़ कर पा रहे हो। तो ये बहुत ही मैंने इजी मेथड आपको बताया है सब फाइंडर को इंस्टॉल करने का, इसको यूज़ करने का। अब जो इसमें सब फाइंडर जो है वो वर्क क्या करेगा, किस तरीके से सब फाइंड करके लाएगा, वो इस तरीके से आपको शो कर देगा। तो 24 सब डोमेन्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, एंड ये 30 सेकेंड्स के अंदर इसने फाइंड करके मुझे शो किए। ये सारे सब फाइंडर ने यहाँ पे सब डोमेन्स को फाइंड किया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी वेबसाइट के सब डोमेन्स को फाइंड कर सकते हैं। सो गाइज़, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।